Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain the remaining part of chapter 6 from your English Supplementary Reader Vistas NCERT class 12th. The name of the chapter is On the Face of It, written by Susan Hill. In my previous video, I have already explained about half of the chapter. In this video, I am going to explain the remaining half portion of the same chapter. Before explaining the chapter to you, I would like to request you once more. Students, if you like my videos, then please subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor so that you may get more such useful videos that I upload on my YouTube channel from time to time. There will be thorough translation of the remaining portion of the chapter from English to Hindi. But before starting the explanation, I would like to tell you in short about what I have explained in my previous video. It means what I have explained in the first part. तो स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम मैं रिपीट कर दूं, ऑन द फेस ऑफ इट, सुसैन हिल के द्वारा लिखा गया ये चैप्टर है. इस चैप्टर में हम देखते हैं ये एक ड्रामा का चैप्टर है, प्ले है. इसमें दो कैरेक्टर्स होते हैं. एक 14 साल का लड़का डैरी नाम का एक ये होता है, और एक ओल्ड मैन मिस्टर लैम. ये दो कैरेक्टर्स इस प्ले में मेनली दिखाए गए हैं. ये जो 14 साल का लड़का है डैरी, इसका फेस जो है एसिड की वजह से आधा, एक तरफ से आधा जला हुआ है फेस. बाकी ये बिल्कुल सही सलामत है, हट्टा कट्टा है. सिर्फ जो इसका फेस है वो हाफ पोर्शन उसका जला हुआ है. लेकिन मिस्टर लैम जो है वो एजेड है, ओल्ड मैन है. उनकी एक टांग जो है नकली है, टिन की लगी हुई है. एक पैर उनका जो था काफी वर्षों पहले कुछ बॉम्ब ब्लास्ट में, एक हादसे में, बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ जाता है, तो उनका एक पैर नकली लगाया हुआ है. वो ज्यादा चल फिर नहीं सकते. जो आर्टिफिशियल लिम्ब है उसकी सहायता से वो थोड़ा बहुत यहां वहां चल फिर पाते हैं. मिस्टर लैम जो है वो भगवान की बनाई हुई हर चीज, इस पूरी दुनिया को पसंद करते हैं, जिंदगी को जीना चाहते हैं चाव के साथ. लेकिन डैरी जो है वो अपने आधे जले हुए चेहरे के कारण अपना कॉन्फिडेंस खो देता है और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी हीन भावना से ग्रसित हो जाता है. वो लोगों से घुलना मिलना नहीं चाहता, लोगों के साथ मिंगल होना नहीं चाहता. डैरी लोगों के साथ मिंगल नहीं होता है, लोगों से बातचीत नहीं करता है, उनके बीच में सोशल नहीं होता है, घुलता मिलता नहीं है, और नेगेटिव थॉट्स जो है अपने मन में क्रिएट कर लेता है. पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है, प्रेजुडाइज से ग्रसित होता है. उसे ये लगता है कि लोग बाग उसे देखकर, उसके जले हुए चेहरे को देखकर लोग उससे घिन करते हैं, या उसे ये लगता है कि कुछ लोग उसके जले हुए चेहरे को देखकर एकदम से डर जाते हैं कि कितना भयानक व्यक्ति है. कुछ लोग उसे बहुत बदसूरत मानते हैं, और कुछ लोग उस पर तरस खाते हैं, उसकी जले हुए चेहरे, उसकी हालत पर तरस खाते हैं. ऐसा डैरी को लगता है, और इस कारण से वो सभी लोगों से, हर प्रकार के लोगों से नफरत करने लगता है. लोगों से मिलता जुलता नहीं है, बिल्कुल अलग ही रहना चाहता है. एक बार क्या होता है, डैरी घूमता फिरता मिस्टर लैम के घर में बड़ा सा गार्डन है, उनके गार्डन में दीवार कूद कर अंदर आ जाता है. और वो ये सोचकर आया था कि ये खाली जगह होगी, यहां पे कोई रहता नहीं है. लेकिन वो वहां पर गार्डन के, मकान के ओनर मिस्टर लैम को पाता है. मिस्टर लैम के साथ उसकी बातचीत होती है, और जब उसे लगता है कि मैं किसी और व्यक्ति की प्रेमाइसिस में, प्रॉपर्टी में घुस आया हूं, तो वो वहां से लौट जाना चाहता है.
हालांकि मिस्टर लैम उसको रोकते हैं, उसको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि मेरा गार्डन हर किसी के लिए खुला है, हर किसी का स्वागत है, तुम भी यहाँ रुक सकते हो, ठहर सकते हो, जितनी देर बिताना चाहो तुम भी यहाँ बिता सकते हो। जैसे हर किसी का स्वागत है मेरे यहाँ, वैसे तुम्हारा भी स्वागत है। बातों बातों में मिस्टर लैम को डैरी के बारे में सब कुछ पता चलता है। डैरी खुद बताता है कि उसका चेहरा जो है एसिड से जल गया था, और ये सारी बातें बताता है कि लोग उससे डरते हैं, उसके चेहरे से डरते हैं, उसे बदसूरत मानते हैं। इस कारण से वो किसी से बातचीत नहीं करना चाहता, किसी से मिलना जुलना नहीं चाहता। मगर मिस्टर लैम जो है वो अपनी बातों से डैरी के ये नेगेटिव थिंकिंग को हटा देना चाहते हैं। वो अपनी बातों से डैरी के अंदर जिंदगी के प्रति, लोगों के प्रति, हर चीज के प्रति अच्छा रुख, अच्छा एटीट्यूड अपनाने के लिए डैरी को इनकरेज करते हैं, उसे मोटिवेट करते हैं। मिस्टर लैम डैरी को बताते हैं कि तुम्हारा तो सिर्फ आधा ही चेहरा जला है, बाकी तुम पूरी तरह से सही सलामत हो। मेरा तो एक पैर पूरा कटा हुआ है, नकली पैर लगा है, तो मैं तो चल फिर भी नहीं पाता हूं। और वो कहते हैं लेकिन फिर भी मैं जिंदगी को जीना चाहता हूं, तुम्हें भी जिंदगी को जीना चाहिए और भगवान की बनाई हर चीज को पसंद करना चाहिए। और अपनी बातों के माध्यम से उससे कुछ वो सवाल जवाब भी करते हैं, कुछ उसे अपनी तरफ से समझाते हैं मिस्टर लैम, और वो ये पूरी कोशिश करते हैं कि उसके अंदर भी दोबारा से जीने का उत्साह जाग जाए, और लोगों के प्रति इसके मन में जो गुस्सा, बैर या मैलिस यानी द्वेष या दुर्भावना जो भरी है लोगों के प्रति डैरी के मन में, वो निकल जाए। तो ये सब जो है मिस्टर लैम इस तरह का प्रयास करते हैं अपनी बातों में। अब इससे आगे का हम शुरू करते हैं। मिस्टर लैम बोलते हैं डैरी से, लॉर्ड बॉय, you've got 2 arms, 2 legs and eyes and ears. You've got a tongue and a brain. You'll get on the way you want, like all the rest. And if you chose and set your mind to it, you could get on better than all the rest. मिस्टर लैम बोलते हैं कि हे भगवान, बच्चे तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, तुम्हारे पास जीभ है, जुबान है, तुम्हारे पास ब्रेन है, मस्तिष्क है। तुम अगर चाहो तो तुम भी जीवन में किसी भी काम में सफल हो सकते हो, बाकी सब लोगों की तरह। और अगर तुम ठान लो, अगर तुम अपना मन बना लो, अगर तुम ठान लो, तो तुम और बाकी सब लोगों से ज्यादा बेहतर जो है अचीवमेंट, उपलब्धि अपने जीवन में हासिल कर सकते हो। दूसरे लोगों से ज्यादा बेहतर तरीके से तुम सफल हो सकते हो, ऐसा मिस्टर लैम बोलते हैं। डैरी, हाउ? डैरी पूछता है कैसे? मिस्टर लैम, सेम वे एज आई डू। मिस्टर लैम कहते हैं बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे मैं करता हूं। डैरी पूछता है डू यू हैव एनी फ्रेंड्स? डैरी मिस्टर लैम से पूछता है क्या आपके कोई दोस्त हैं? मिस्टर लैम, हंड्रेड्स। मिस्टर लैम कहते हैं सैकड़ों हैं। डैरी, बट यू लिव बाय योर सेल्फ इन दैट हाउस, इट्स अ बिग हाउस टू। डैरी बोलता है लेकिन आप तो इस मकान में अकेले ही रहते हैं, और फिर ये इतना बड़ा मकान भी है। मिस्टर लैम, फ्रेंड्स एवरीवेयर, पीपुल कम इन, एवरीबडी नोज मी, द गेट इज ऑलवेज ओपन, दे कम एंड सिट हियर and in front of the fire in winter. Kids come for the apples and pears and for toffee. I make toffee with honey. Anybody comes. So have you. Mr. Lamb कहते हैं कि हर जगह दोस्त तो मेरे हर जगह हैं, लोग बाग यहां आते हैं मेरे गार्डन में, हर कोई मुझे जानता है, मेरे गार्डन का गेट हमेशा खुला रहता है, वो यहां आते हैं, बैठते हैं। सर्दियों में अक्सर जब मेरे गार्डन में लकड़ी जला के अलाव जलाता हूं तापने के लिए, तो लोग सर्दियों में आते हैं, आग में तापने के लिए बैठते हैं। बच्चे यहां आते हैं सेब और नाशपाती लेने के लिए, सेब और नाशपाती जो होता है पियर्स, वो खाने के लिए लेने के लिए आते हैं, और टॉफी के लिए आते हैं, टॉफी लेने के लिए। बोलते हैं
कि मैं टॉफी शहद से बनाता हूं। उनके गार्डन में जो है बी हाइव भी लगे होते हैं, मधुमक्खियों के छत्ते भी होते हैं, उनसे वो शहद निकाल के उससे टॉफी बनाते हैं। तो एनीबडी कम्स, आगे कहते हैं कि कोई भी आ जाता है, वैसे ही तुम भी आए हुए हो। डैरी बोलता है बट आई एम नॉट अ फ्रेंड। डैरी कहता है लेकिन मैं तो आपका दोस्त नहीं हूं। मिस्टर लैम्ब, सर्टेनली यू आर, सो फार एज आई एम कंसर्न, वॉट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट। मिस्टर लैम्ब कहते हैं निश्चित रूप से तुम मेरे दोस्त हो, बेशक तुम मेरे दोस्त हो, जहां तक मेरा सवाल है। और आगे वो डैरी से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्या किया है जिससे मैं ऐसा सोचूं कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। डैरी बोलता है यू डोंट नो मी, यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम और इवन वॉट माई नेम इज। तो डैरी बोलता है कि आप तो मुझे जानते भी नहीं है, मैं आपका दोस्त कैसे हो सकता हूं, आप तो मुझे जानते भी नहीं है, आपको यह भी नहीं पता कि मैं कहां से आता हूं, कहां से आया हुआ हूं, और यहां तक कि आपको तो मेरा नाम भी नहीं पता। अभी तक ध्यान दिया जाए, ये तो मैं जो है कॉन्वर्सेशन में पढ़ रहा हूं डैरी और मिस्टर लैम्ब, यानी डैरी जब पढ़ता हूं तो वो डैरी का डायलॉग होता है, लेकिन ध्यान दिया जाए कि अभी तक डैरी ने मिस्टर लैम्ब को अपना नाम नहीं बताया है। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं वाई शुड दैट सिग्निफाई, डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन एंड पुट देम इन अ फाइलिंग बॉक्स बिफोर यू कैन बी अ फ्रेंड। मिस्टर लैम्ब कहते हैं इस सब का महत्व क्यों होना चाहिए, इन बातों का महत्व क्यों हो कि तुम्हें मुझे अपना दोस्त बनाने से पहले, मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि इन सब की क्या जरूरत है, तुमको अपना दोस्त बनाने से पहले क्या मुझे तुम्हारे बारे में सारे पर्टिकुलर्स, पूरी जानकारी या पूरा विवरण, तुम्हारा नाम, पता आदि ये सारी चीजें किसी फाइल वगैरह में, रिकॉर्ड में दर्ज करके किसी बॉक्स में रखनी है क्या मुझे। डैरी बोलता है आई सपोज नॉट, नो। डैरी कहता है मुझे लगता है कि नहीं, दोस्त बनाने के लिए ये सारी जानकारियां किसी फाइल आदि में नहीं रखना पड़ती। डैरी भी मिस्टर लैम्ब की बात से एग्री करता है। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं यू कुड टेल मी योर नेम इफ यू चोज एंड नॉट इफ यू डोंट। तो मिस्टर लैम्ब डैरी से बोलते हैं कि अगर तुम चाहो तो मुझे अपना नाम बता सकते थे, अगर तुम चाहते तो मुझे अपना नाम बता सकते थे, और अगर तुम नहीं चाहते तो तुम नहीं बताते अपना नाम, क्या फर्क पड़ता है। डैरी बोलता है डैरी ओनली इट्स डायरेक्ट बट आई हेट दैट। डैरी इफ आई एम योर फ्रेंड यू डोंट हैव टू बी माइन, आई चूज दैट। तो डैरी बोलता है कि मेरा नाम डैरी है, पूरा नाम बोलता है कि डेरेक है, लेकिन मुझे वो डेरेक जो नाम है उससे नफरत है, वो मुझे सख्त नापसंद है, सिर्फ डैरी, मुझे डैरी पसंद है। और बोलता है, मिस्टर लैम्ब से बोलता है कि यदि मैं आपका दोस्त हूं तो मुझे लगता है कि आप भी मेरे दोस्त हो, यह जरूरी तो नहीं। मतलब डैरी ये बोलना चाहता है कि यदि आपने मुझे अपना दोस्त मान लिया तो यह जरूरी तो नहीं है कि मैं भी आपको अपना दोस्त मानूं। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं सर्टेनली, मिस्टर लैम्ब बोलते हैं बिल्कुल, निश्चित रूप से, जरूरी नहीं है कि तुम भी मुझे अपना दोस्त मानो। डैरी बोलता है आई माइट नेवर कम हियर अगेन, यू माइट नेवर सी मी अगेन, एंड देन आई कुडंट स्टिल बी अ फ्रेंड। तो डैरी बोलता है कि हो सकता है कि मैं दोबारा यहां शायद कभी ना आऊं, और शायद हो सकता है कि आप मुझे दोबारा कभी ना देखो, और फिर मैं तो आपका दोस्त भी नहीं रहूंगा उस स्थिति में। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं वाई नॉट। मिस्टर लैम्ब कहते हैं क्यों नहीं, तुम मेरे दोस्त क्यों नहीं रहोगे, यानी कि अगर तुम यहां दोबारा कभी ना भी आओ, मैं तुम्हें दोबारा मिल ना भी पाऊं, तो भी तुम मेरे दोस्त क्यों नहीं रहोगे, ऐसा मिस्टर लैम्ब पूछते हैं डैरी से। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं वाई नॉट, क्यों नहीं, तुम मेरे दोस्त क्यों नहीं रहोगे। डैरी पूछता है हाउ कुड आई, यू पास पीपुल इन द स्ट्रीट एंड यू माइट इवन स्पीक टू देम बट यू नेवर सी देम अगेन, इट डजंट मीन दे आर फ्रेंड्स। तो डैरी बोलता है कि मैं आपका दोस्त कैसे हो सकता हूं, आप सड़क से गुजरते हो तो कई सारे लोग पास से निकलते हैं,
आप हो सकता है कि आप पास से गुजरने वाले लोगों से बात भी कर लो, लेकिन वो फिर गुजर जाएंगे और आप उन्हें दोबारा कभी नहीं मिलोगे, दोबारा आप उन्हें कभी नहीं देखोगे। हम जनरली सड़क पे जाते हैं, सड़क पे जाते हुए आते जाते कई लोग गुजरते हैं, कोई लोग हमसे बात भी कर लेते हैं, कभी कभार कोई टाइम पूछ लेता है, कोई पता पूछ लेता है, लेकिन वो चले जाते हैं, फिर हम उन्हें दोबारा कभी नहीं मिलते, कभी उनसे बात नहीं करते। तो डेरी कहता है कि इसका मतलब ये तो नहीं है कि सड़क पे आते जाते गुजरते किसी आदमी से हमने थोड़ी बात कर ली तो वो हमारा दोस्त ही बन जाए, ऐसा तो नहीं है। इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो लोग हमारे दोस्त बन जाए। मिस्टर लैम पूछते हैं डेरी से, डजंट मीन दे आर एनिमीज आइदर, डज इट? तो मिस्टर लैम पहले डेरी को बोलते हैं कि इसका यह मतलब भी नहीं है कि वो दुश्मन है। क्या ये मतलब है इसका? यानी मिस्टर लैम का वही कहने का मतलब है, डेरी की ही बात को उन्होंने घुमाकर दोबारा डेरी पर रखा। बोलते हैं यानी मिस्टर लैम का अर्थ ये कि यदि हम सड़क से गुजरते हैं और आसपास गुजरता कोई आदमी हमसे बात करता है या हम उससे बात करते हैं और वो फिर निकल जाता है, जिससे हम कभी नहीं मिलते, कभी बात नहीं करते, तो इसका यह भी मतलब नहीं है कि वो हमारे दुश्मन है। डेरी बोलता है, नो दे आर जस्ट नथिंग पीपुल दैट्स ऑल। डेरी बोलता है नहीं, वो बस कुछ भी नहीं है, सिर्फ लोग हैं बस। मिस्टर लैम बोलते हैं, पीपुल आर नेवर जस्ट नथिंग, नेवर। मिस्टर लैम कहते हैं कि लोग बाग कभी भी कुछ नहीं होते, कभी नहीं होते, यानी कि लोग बाग कभी भी कुछ नहीं, नथिंग नहीं होते। डेरी बोलता है, देर आर सम पीपुल आई हेट। डेरी बोलता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मैं नफरत करता हूं। मिस्टर लैम, दैट वुड डू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड, एसिड ओनली बर्न्स योर फेस। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि दैट इट डू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड। इस लाइन का मतलब है, मिस्टर लैम डेरी से बोलते हैं कि ये बात तुम्हें तेजाब की उस बोतल से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, तेजाब तो सिर्फ जो है तेजाब ने तो सिर्फ तुम्हारा चेहरा जलाया है। यानी कौन सी बात कि जो डेरी के मन में नफरत है, जो डेरी बोलता है ना कि देर आर सम पीपुल आई हेट, कि कुछ लोग हैं जिनसे मैं नफरत करता हूं, तो डेरी के मन में जो नफरत है, जो हेट्रेड है, हेट है, उसके बारे में मिस्टर लैम बोलते हैं कि ये जो तुम्हारा हेट्रेड है, ये जो तुम्हारे मन की नफरत है, ये तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी तेजाब की बोतल से भी ज्यादा। क्योंकि तेजाब की बोतल ने तो सिर्फ तुम्हारा आधा चेहरा जलाया है, लेकिन हेट्रेड जो है, नफरत जो है, वो तुम्हें भीतर से जला देगा, नफरत तुम्हारे मन को जला देगा। इसलिए मिस्टर लैम के कहने का मतलब है कि एसिड की बोतल से भी ज्यादा नुकसान ये तुम्हारे मन का हेट्रेड तुम्हारे लिए करेगा। डेरी बोलता है ओनली सॉरी, इस वे में ओनली। तो डेरी पूछता है केवल, क्योंकि मिस्टर लैम ने कहा था ना कि तेजाब की बोतल ने तो, एसिड की बोतल ने तो सिर्फ तुम्हारा चेहरा जलाया है। तो डेरी बोलता है सिर्फ। मिस्टर लैम बोलते हैं लाइक अ बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग, देयर इज वर्स थिंग्स कैन हैपन, यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे कि एक बॉम्ब ने, बम विस्फोट ने, एक बम ने सिर्फ मेरे पैर को ब्लास्ट में, धमाके में उड़ा दिया था। इससे भी ज्यादा बुरी चीजें मिस्टर लैम कहते हैं कि घटित हो सकती हैं। आगे वो कह रहे हैं कि तुम, हो सकता है कि तुम अपने आप को अंदर से जला लो। डेरी बोलता है आफ्टर आई हैड कम होम वन पर्सन सेड he'd have been better off stopping in there in the hospital. He'd be better off with others like himself. She thinks blind people only ought to be with other blind people and idiot boys with idiot boys. तो डेरी बोलता है कि जब मैं घर लौटकर आया, यानी हॉस्पिटल से, कब? जब डेरी के साथ वो दुर्घटना घटित हुई थी, एसिड उसके चेहरे पे गिर गया था,
उसका फेस जल गया था और उसे हॉस्पिटलाइज्ड किया गया था। तो हॉस्पिटल से जब वो डिस्चार्ज होकर घर आया था तब की बात बताता है डेरी पुरानी, कि जब मैं लौटकर घर आया तो एक व्यक्ति ने कहा कि ये तो वहीं रहता तो ज्यादा बेहतर होता, वहीं हॉस्पिटल में, इसे तो वहीं रहना चाहिए था, हॉस्पिटल में ही रहता तो ही ठीक रहता। और जिस व्यक्ति ने ये बात बोली वो एक महिला थी। उस महिला ने यह भी कहा कि ये अपने खुद के जैसे लोगों के साथ ही वहां ठीक रहता, यानी कि ये क्यों घर लौट आया, इसे तो वहीं रहना चाहिए था हॉस्पिटल में जहां इसके जैसे और भी लोग थे, तो अपने जैसे लोगों के साथ ही ये रहता तो ही ठीक होता। आगे डेरी उसी व्यक्ति के बारे में बताता है कि वो महिला ये सोचती है कि अंधे लोगों को सिर्फ अंधे लोगों के साथ ही रहना चाहिए और मूर्ख बच्चों के साथ ही रहना चाहिए। मतलब डेरी कहता है कि उस लेडी के, उस औरत के सोचने का या कहने का आशय यह था कि इस दुनिया में जिस प्रकार के विकलांग लोग होते हैं, यानी अंधे लोग होते हैं, तो उनको बाकी सारे अंधों के साथ ही रख देना चाहिए। लंगड़े लोग जो होते हैं उन्हें बाकी सारे लंगड़ों के साथ ही रख देना चाहिए। डेरी ये बताना चाहता है कि उस महिला के कहने का ये आशय था। मिस्टर लैम एंड पीपुल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर। तो मिस्टर लैम पूछते हैं और इस हिसाब से तो फिर बिना पैरों वाले लोग, जिनके टांग वगैरह नहीं है जैसे मेरी, तो बिना पैरों वाले लोगों को भी एक साथ रहना चाहिए इस हिसाब से। यानी जिस हिसाब से तुम कहते हो कि अंधों को अंधों के साथ ही रहना चाहिए, मूर्ख बच्चों को मूर्ख बच्चों के साथ ही रखना चाहिए, तो फिर बिना टांग वाले लोगों को भी बिना टांग वाले लोगों के साथ ही रहना चाहिए। डेरी बोलता है दैट्स राइट। डेरी कहता है हाँ ये सही है, ऐसा ही। मिस्टर लैम पूछते हैं व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड वुड दैट बी। तो मिस्टर लैम कहते हैं तो फिर वो दुनिया किस प्रकार की होती अगर ऐसा ही किया जाता कि गूंगे व्यक्ति को गूंगों के साथ रख दिया जाए, अगर ऐसा ही होता तो फिर ये दुनिया किस प्रकार की होती। डेरी बोलता है एटलीस्ट देयर बी नोबडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू वरंट लाइक देम। तो डेरी बोलता है कि एटलीस्ट देयर वुड बी नोबडी टू स्टेयर एट यू, कि कम से कम आपको कोई घूरने वाला तो नहीं होगा, क्योंकि यू वरंट लाइक देम, क्योंकि आप भी यू वरंट लाइक देम, क्योंकि आप उनके जैसे नहीं होगे। यानी डेरी ये बात बोलना चाहता है, जब मिस्टर लैम ने बोला कि ऐसी दुनिया फिर कैसी होगी जब सारे एक जैसे लोगों को उनके जैसे लोगों के साथ ही रख दिया जाए, अंधे व्यक्ति को अंधों के साथ ही रख दिया जाए, अगर कोई बहरा व्यक्ति है तो बहरों के साथ ही रख दिया जाए, तो वो दुनिया कैसी अजीब सी होगी। तो डेरी कहता है कि नहीं, कम से कम वहां आपको कोई घूरेगा तो नहीं, आपका कोई मजाक तो नहीं उड़ाएगा, क्योंकि आप भी वहां उनके जैसे ही होगे। मतलब यह है कि यदि कोई अंधा व्यक्ति है और सामान्य लोगों के बीच आ जाए तो हो सकता है कि वो सामान्य लोग उस अंधे व्यक्ति का मजाक उड़ाएं, लेकिन जब अंधे व्यक्ति को अंधे व्यक्तियों के साथ ही रख दिया जाएगा तो बाकी भी कोई उस पर घूरेगा नहीं, उसका मजाक नहीं उड़ाएगा, क्योंकि बाकी सारे भी उसके जैसे ही हैं। और अगर किसी लंगड़े व्यक्ति को लंगड़ों के साथ रख दिया जाए तो बाकी व्यक्ति भी उस पर नहीं हंसेंगे, क्योंकि वो भी उसके जैसे ही हैं। तो ये डेरी कहना चाहता है कि वहां कम से कम कोई आपको घूरेगा तो नहीं, आप पर हंसेगा तो नहीं। आगे मिस्टर लैम बोलते हैं सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल द अदर पीपुल विद बर्न्ड फेसेस just by what you look like. Everything is different. Everything is the same, but everything is different itself. तो मिस्टर लैम डेरी से पूछते हैं कि तो तुमको ये लगता है कि तुम भी उन सारे अन्य लोगों के जैसे ही हो जिन लोगों के चेहरे जले हुए हैं, सिर्फ इस बात से कि तुम उनके जैसे दिखते हो। यानी मिस्टर लैम कितनी गंभीर बात कह रहे हैं कि सिर्फ इस बात से कि डेरी का चेहरा जला हुआ है तो डेरी जो है अपने आप को ये मान ले कि वो और जितने लोग हैं जिनके फेसेस जले हुए हैं, आग से जल जाएं चाहे एसिड से जल जाएं, तो क्या डेरी भी, मिस्टर लैम का डेरी से पूछना है क्या तुम भी अपने आप को
क्या तुम ऐसा सोचते हो कि तुम भी उन सब लोगों के जैसे हो जिन लोगों के चेहरे जले हुए हैं, और सिर्फ इस बात से कि उनकी वो भी तुम्हारे जैसे दिखते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कि सिर्फ दिखने में जरूर डैरी उनके जैसा हो सकता है कि उनके भी फेसेस जले होंगे और डैरी का भी जला है, लेकिन उनका स्वभाव कैसा होगा, उनका सोचना समझना कैसा होगा, वो भीतर से कैसे होंगे, ये तो हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार का होता है। तो आगे मिस्टर लैम बोलते हैं कि अरे नहीं, तुम बहुत गलत समझ रहे हो, सब कुछ अलग है, सब कुछ एक जैसा ही है, लेकिन उसमें अंतर है। डैरी आगे पूछता है, हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट? तो डैरी बोलता है कि आप ये सब कैसे समझते हो, आप इन सब बातों का पता कैसे लगाते हो? मिस्टर लैम बोलते हैं, वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग। मिस्टर लैम बोलते हैं कि मैं देखता हूं, गौर से हर चीज को देखता हूं, सुनता हूं, विचार करता हूं, सोचता हूं, इससे मैं चीजों का पता लगाता हूं। डैरी बोलता है, आई वुड लाइक अ प्लेस लाइक दिस, अ गार्डन, आई वुड लाइक अ हाउस विद नो कर्टेन्स। डैरी बोलता है कि मुझे जैसी जो जगह ये है, इसके जैसी ही जगह मुझे पसंद है, एक बगीचा या एक ऐसा मकान जिसमें कोई पर्दे ना हो, वो मुझे पसंद है। मिस्टर लैम बोलते हैं, द गेट इज ऑलवेज ओपन, कि मेरा गेट तो हमेशा खुला है। डैरी बोलता है, बट दिस इजंट माइन। डैरी बोलता है कि लेकिन ये मेरा नहीं है, ये गार्डन, ये घर, ये मकान, ये बगीचा, ये मेरा नहीं है। मिस्टर लैम बोलते हैं, एवरीथिंग इज योर्स इफ यू वॉन्ट इट, व्हाट्स माइन इज एनीबडीज। मिस्टर लैम बोलते हैं कि नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, अगर तुम चाहो तो सब कुछ तुम्हारा है, जो कुछ मेरा है वो किसी का भी है। यानी मिस्टर लैम कहते हैं कि मेरे पास जो भी है, मेरा जो भी है वो मैं हर किसी के साथ शेयर करता हूं, मेरा जो भी है वो किसी का भी है। डैरी बोलते हैं, सो आई कुड कम हियर अगेन, इफ यू आर आउट आई कुड कम हियर। तो डैरी बोलता है, तो फिर मैं यहां दोबारा आ सकता हूं, अगर आप मतलब यहां ना भी हो तब भी क्या मैं यहां दोबारा आ सकता हूं? क्योंकि मिस्टर लैम ने बोला कि ये तुम्हारा ही है, हर मेरा जो कुछ है वो हर किसी का है। तो बदले में तुरंत डैरी ने पूछा कि अगर ऐसा है तो क्या मैं यहां दोबारा आ सकता हूं, और तब भी आ सकता हूं क्या जब आप यहां ना हो, गार्डन में या घर में ना हो, तब भी मैं आपकी नामौजूदगी में भी आ सकता हूं क्या? मिस्टर लैम बोलते हैं, सर्टेनली यू माइट फाइंड अदर्स हियर ऑफ कोर्स। मिस्टर लैम बोलते हैं कि निश्चित रूप से हां, जब भी तुम कभी आओगे तो हो सकता है कि बेशक तुम्हें यहां कुछ अन्य लोग भी मिलें। मतलब मिस्टर लैम का कहना है कि मैं यहां नहीं भी हूं तब भी तुम आ सकते हो, लेकिन बेशक ऐसा हो सकता है कि जब कभी तुम दोबारा आओ तो तुम यहां कुछ अन्य लोगों को भी पाओ। डैरी बोलता है, ओ। डैरी अब अफसोस करते हुए सोचता है, अरे, क्योंकि वो लोगों से तो मिलना जुलना नहीं चाहता। जब मिस्टर लैम ने बोला कि दोबारा कभी तुम यहां आओ तो हो सकता है कि तुम्हें कोई अन्य लोग भी यहां मिले, इसलिए डैरी अफसोस करते हुए कहता है, ओ, यानी वो किसी अन्य लोगों से तो मिलना नहीं चाहता है। मिस्टर लैम बोलते हैं, वेल दैट नीड नॉट स्टॉप यू, यू नीडंट माइंड। मिस्टर लैम बोलते हैं कि वैसे तुम्हें इस बात से रुक जाने की आवश्यकता नहीं है, ये सोचकर कि यहां जब तुम आओगे तो तुम्हें कोई अन्य व्यक्ति भी मिलेगा, सिर्फ ये सोच के तुम ना आओ, अपने घर पर ही रुके रहो, रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, ऐसा नहीं है। तुम यहां आ सकते हो, तुम्हें किसी चीज को माइंड करने की, ऐतराज करने की आवश्यकता नहीं है। डैरी बोलता है, I'd stop them, they'd mind me, when they saw me here, they look at my face and run। डैरी बोलता है कि नहीं, आप जो कह रहे हैं कि मुझे रुकने की आवश्यकता नहीं है, आई वुड स्टॉप देम, मैं उन्हें रोक दूंगा, दे वुड माइंड मी, उन्हें मेरे यहां होने पर आपत्ति होगी। जब वो मुझे देखेंगे, जब लोग मुझे देखेंगे तो वो यहां आना बंद कर देंगे, उन्हें मुझे यहां पाकर आपत्ति होगी,
जब वो मेरा चेहरा देखेंगे तो वो मुझसे डर जाएंगे और वो भाग जाएंगे। मतलब मैं लोगों के कारण नहीं रुकूंगा, बल्कि लोग मुझे देखकर डर जाएंगे और भाग जाएंगे। मिस्टर लैम बोलते हैं, दे माइट नॉट, यूड हैव टू टेक द रिस्क, सो वुड दे। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि हो सकता है कि वो भाग जाएं, डर जाएं तुमसे, हो सकता है कि ना डरें ना भागे। तुम्हें जो है यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, तुम्हें जोखिम उठाना होगा और उन्हें भी इस बात का जोखिम, यानी तुमसे एनकाउंटर होने का जोखिम उन्हें भी उठाना होगा। डैरी बोलता है, नो यू माइट हैव मी एंड लूज ऑल योर अदर फ्रेंड्स बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू स्टे नियर मी इफ दे कैन हेल्प इट। तो डैरी कहता है नहीं, मिस्टर लैम से कहता है कि जोखिम जो है, रिस्क आपको उठाना होगा। आप जब मुझे रखना चाहते हो, यानी आप जब मुझे यहां चाहते हो कि मैं यहां रहूं, आपके गार्डन में आऊं, तो आप अपने अन्य दोस्तों को खो दोगे। मेरे यहां आने से मुझे कोई रिस्क नहीं है, आपको रिस्क है। मैं यहां आऊंगा, आप मुझे यहां रखना चाहते हो, यहां बुलाना चाहते हो दोबारा, तो आप अपने अन्य दोस्तों को खो दोगे, क्योंकि कोई भी मेरे पास रुकना या ठहरना नहीं चाहता। मिस्टर लैम, आई हैव नॉट मूव्ड। तो मिस्टर लैम बोले कि क्यों, मैं तो तुम्हें देखकर डर नहीं गया था, मैं तो तुम्हें देखकर भागा नहीं, फिर क्या जरूरी है कि वो भी तुम्हें देखकर डर जाएंगे और वो लोग भी तुम्हें देखकर भाग जाएंगे। डैरी बोलता है नो, डैरी कहता है नहीं। मिस्टर लैम बोलते हैं, व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट द किड्स शाउट ले मी लैम बट दे स्टिल कम इनटू द गार्डन, इनटू माय हाउस, इट्स अ गेम, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, व्हाई शुड दे बी, बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, दैट्स व्हाई नॉट। मिस्टर लैम बोलते हैं कि जब भी कभी मैं बाहर सड़क पर जाता हूं तो बच्चे मुझे देखकर चिल्लाते हैं, लंगड़ा लैम, लंगड़ा लैम, लेकिन फिर भी वो मेरे गार्डन में आते हैं, मेरे घर में आते हैं, खेलने के लिए आते हैं। ये खेल है, बच्चे मेरे गार्डन में खेलने, मेरे घर में खेलने के लिए आते हैं, लेकिन फिर भी बाहर सड़क पे जब मिलते हैं तो मुझे लेमी लैम, लंगड़ा लैम कहकर पुकारते हैं। मगर मेरे गार्डन में भी आते हैं, घर में भी आते हैं, और वो मुझसे डरते नहीं हैं। और उन्हें मुझसे क्यों डरना चाहिए, वो मुझसे डरे भी क्यों, क्योंकि मैं भी उनसे नहीं डरता हूं, इसलिए उन्हें भी मुझसे नहीं डरना चाहिए। डैरी पूछता है, डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर। डैरी पूछता है मिस्टर लैम से कि क्या आपका पैर किसी युद्ध में बम विस्फोट में फट गया। मिस्टर लैम कहते हैं, सर्टेनली, निश्चित रूप से, बिल्कुल। डैरी पूछता है, हाउ विल यू क्लाइंब ऑन अ लैडर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन देन। तो डैरी बोलता है, तो फिर आप ये नशैनी पर, सीढ़ी पर कैसे चढ़ोगे और ये सेबों को, एप्पल्स को कैसे तोड़ोगे। फिर जब आपका एक पैर कटा हुआ है, एक नकली पैर, आर्टिफिशियल टिन का लेग लगा हुआ है, तो आप सेब तोड़ने के लिए लैडर पर कैसे चढ़ोगे। मिस्टर लैम कहते हैं, ओ देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, ईयर्स, आई टेक इट स्टडी। तो मिस्टर लैम कहते हैं, अरे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं सीख चुका हूं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने सीखी हैं करने के लिए, बहुत सारे काम मैं सीख चुका हूं, और इनको सीखने में, करने में मुझे बहुत समय लगा, कई वर्ष भी लगे। और वो बोलते हैं कि मैं धीरे धीरे करके, एक एक करके, धीरे धीरे बहुत सारे काम सीख गया। डैरी बोलता है, इफ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई इफ यू वर ऑन योर ओन। तो डैरी मिस्टर लैम से बोलता है, यदि आप सीढ़ी से गिर पड़े और आपकी गर्दन टूट गई गिरने से, तो आप तो घास पर गिर जाओगे, पड़ जाओगे, मर जाओगे। यदि आप अकेले हुए तो, यानी अगर उस वक्त कोई नहीं हुआ, यदि आप अकेले हुए और सीढ़ी पर चढ़े, सीढ़ी से गिरकर अगर आपकी गर्दन टूटी, तो आप तो मरकर यहीं घास में पड़े रहोगे, अकेले हुए तो। मिस्टर लैम बोलते हैं, आई कुड, कि हां हो सकता है, मैं ऐसा हो भी सकता था। डैरी
बोलता है यू सैड आई कुड हेल्प यू। डेरी मिस्टर लैम से कहता है कि आपने कहा था कि मैं आपसे आपकी मदद कर सकता हूं, यानी सेब क्रैब एप्पल्स को तोड़ने में। मिस्टर लैम बोलते हैं इफ यू वांट टू। मिस्टर लैम कहते हैं अगर तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो। डेरी बोलता है बट माई मदर विल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम। इट्स 3 miles होम अक्रॉस द फील्ड्स। आई एम 14 बट दे स्टिल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम। डेरी बोलता है कि लेकिन मेरी मां जानना चाहेगी कि मैं कहां हूं। वो बोलता है कि देखिए, मिस्टर लैम से बोलता है डेरी कि मेरा घर यहां से 3 मील की दूरी पर है और खेतों से होते हुए जाना पड़ता है, लंबा रास्ता है, खेतों को पार करते हुए जाना पड़ता है। हालांकि मैं 14 साल का हूं, लेकिन फिर भी मेरी मदर, मेरे घर वाले चिंता करते हैं और वो जानना चाहते हैं कि मैं जहां कहीं भी हूं तो कहां हूं। मिस्टर लैम बोलते हैं पीपुल वरी। मिस्टर लैम बोलते हैं कि लोग बाग चिंता करते हैं। डेरी बोलता है पीपुल फस। डेरी कहता है नहीं, लोग बाग चिंता नहीं करते, लोग परेशान करते हैं। मिस्टर लैम बोलते हैं गो बैक एंड टेल देम। तो मिस्टर लैम डेरी से बोलते हैं कि जाओ, जाकर अपनी मदर को, अपने फादर को, अपने घर वालों को बता दो कि तुम वापस लौटकर यहां मेरी मदद करने के लिए आ रहे हो। तुम वापस यहां आओगे क्रैब एप्पल्स को तोड़ने में मेरी मदद करने के लिए। जाओ, घर पर जाकर बता आओ। डेरी बोलता है इट्स 3 miles। डेरी कहता है कि मेरा घर बहुत दूर है, 3 मील की दूरी पर है। यानी डेरी ये बोलना चाहता है इनडायरेक्टली कि अब इतना दूर मैं वापस चलकर जाऊंगा तो यह संभव नहीं है कि मैं दोबारा आऊं, ऐसा बोलना चाहता है। मिस्टर लैम बोलते हैं इट्स अ फाइन इवनिंग, यू गॉट लेग्स। मिस्टर लैम बोलते हैं बहुत ही सुहावनी शाम है, तुम्हारे पास तो दोनों पैर हैं, सही सलामत है, यानी कि तुम दौड़ के जा सकते हो और दौड़ के आ सकते हो। डेरी बोलता है वंस आई गॉट होम देड नेवर लेट मी कम बैक। तो डेरी बोलता है कि एक बार अगर मैं घर चला गया तो वे लोग मतलब उसकी माँ या उसके फादर या उसके और घर में कोई और सदस्य हो, वो लोग। तो बोलता है कि एक बार यदि मैं घर चला गया तो वो मुझे वापस लौटकर यहां दोबारा नहीं आने देंगे। मिस्टर लैम बोलते हैं वंस यू गॉट होम यूड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि एक बार तुम अगर घर चले गए तो तुम्हारे घर वाले क्या, तुम खुद ही यहां दोबारा लौटकर नहीं आओगे। आगे है, डेरी बोलता है यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू। डेरी बोलता है आप नहीं जानते, आपको नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूं। मिस्टर लैम बोलते हैं नो ओनली यू नो दैट। मिस्टर लैम बोलते हैं नहीं, मैं नहीं जानता कि तुम क्या कर सकते हो, सिर्फ तुम ही जानते हो कि तुम क्या कर सकते हो। डेरी बोलता है इफ आई चोज, फिर डॉट 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 है, इसका मतलब है कि उसकी बात वहां पे पूरी नहीं हो पाती। डेरी कहता है कि अगर मैं ठान लूं तो। मिस्टर लैम उसकी बात को काटते हुए कहते हैं इफ यू चोज आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, आई कांट टेल यू व्हाट टू डू। मिस्टर लैम कहते हैं अगर तुम ठान लो तो मेरे बच्चे, मैं सब कुछ नहीं जानता हूं। आई कांट टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम्हें क्या करना है। इसके आगे डेरी बोलता है दे टेल मी। डेरी बोलता है कि वे मुझे बताते हैं, यानी मेरे माता पिता मुझे बताते हैं कि मुझे क्या करना है या क्या करना चाहिए। मिस्टर लैम पूछते हैं डू यू हैव टू अग्री। तो मिस्टर लैम पूछते हैं उससे, डेरी से, कि क्या तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए, यानी जो कुछ भी तुम्हारे माता पिता कहते हैं क्या तुम्हें वही करना चाहिए। डेरी बोलता है आई डोंट नो व्हाट आई वॉन्ट समथिंग नो वन एल्स हैज गॉट और एवर विल हैव, समथिंग जस्ट लाइक माइन, लाइक दिस गार्डन, आई डोंट नो व्हाट इट इज। तो डेरी बोलता है कि आई डोंट नो व्हाट आई वॉन्ट, मैं नहीं जानता कि मुझे क्या चाहिए। आई वॉन्ट समथिंग नो वन एल्स हैज गॉट और एवर विल हैव। और आगे डेरी बोलता है कि मैं कुछ ऐसा चाहता हूं, मुझे कुछ ऐसा चाहिए, मैं कुछ ऐसा चाहता हूं जो किसी के पास भी ना हो या आगे भी जो किसी के पास नहीं होगा।
ऐसा मैं चाहता हूं। समथिंग जस्ट माइन, कुछ ऐसा जो कि सिर्फ मेरा हो, वो चाहता हूं। लाइक दिस गार्डन, इस बगीचे की तरह। आई डोंट नो वॉट इट इज, मैं नहीं जानता कि ये क्या है। मिस्टर लैम कहते हैं हाउ कुड, मिस्टर लैम कहते हैं यू कुड फाइंड आउट। मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम पता लगा सकते हो कि तुम क्या चाहते हो या तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए ये तुम पता लगा सकते हो। डैरी पूछता है हाउ, कैसे। मिस्टर लैम बोलते हैं वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, सिटिंग हियर और गोइंग देयर, आई हैव टू सी टू द बीज। मिस्टर लैम कहते हैं इंतजार करके, देख करके, सुन करके, ये सब करके तुम बहुत कुछ पता लगा सकते हो, यहां बैठे रहकर या वहां जाकर। आगे मिस्टर लैम कहते हैं कि अभी मुझे अपनी मधुमक्खियों को देखने जाना है। डैरी बोलता है दोज अदर पीपुल हु कम हियर, डू दे टॉक टू यू, आस्क यू थिंग्स। तो डैरी मिस्टर लैम से पूछता है कि वे अन्य लोग जो यहां आते हैं, जैसा कि आप कहते हो कि मेरे गार्डन में बहुत सारे और दूसरे लोग भी आते हैं, तो वे अन्य लोग जो यहां आते हैं क्या वो आपसे बात करते हैं, क्या वो आपसे चीजें पूछते हैं। मिस्टर लैम सम डू सम डोंट, आई आस्क देम, आई लाइक टू लर्न। मिस्टर लैम कहते हैं कुछ लोग बातें करते हैं, कुछ मुझसे चीजें पूछते हैं, कुछ नहीं करते। मैं उनसे पूछता हूं, आई लाइक टू लर्न, मैं उनसे पूछता भी हूं, मैं उनसे जानना भी चाहता हूं और मैं सीखना चाहता हूं, मैं सीखना पसंद करता हूं। डैरी बोलता है आई डोंट बिलीव इन देम, आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, यू आर हियर ऑल बाय योर सेल्फ एंड माइजरेबल एंड नो वन वुड नो इफ यू आर अलाइव और डेड एंड नोबडी केयर्स। डैरी बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं है उन लोगों पर, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कभी भी यहां आता है आपके गार्डन में। यानी डैरी इस बात पे यकीन नहीं करता कि कोई भी मिस्टर लैम के गार्डन में आता होगा। कहता है मुझे नहीं लगता कि कोई भी कभी भी यहां आता है। आप यहां अकेले ही रहते हो, अपने आप में आप यहां अकेले ही रहते हो और बहुत दयनीय हालत में रहते हो, और कोई भी ये नहीं जानता कि आप जिंदा हो या मर गए, किसी को भी परवाह नहीं है आपकी। मिस्टर लैम कहते हैं यू थिंक व्हाट यू प्लीज। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम जैसा चाहो तुम वैसा सोच सकते हो। डैरी बोलता है ऑल राइट देन टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स। तो डैरी बोलता है अच्छा ऐसा है, चलो मुझे कुछ लोगों के नाम बताओ। डैरी मिस्टर लैम से कहता है कि यदि आप कहते हो कि यहां कुछ लोग और भी आते हैं तो जरा मुझे उनके नाम बताओ, कौन कौन आता है। मिस्टर लैम कहते हैं व्हाट आर नेम्स, टॉम, डिक और हैरी। गेटिंग अप आई एम ऑफ डाउन टू द बीज। मिस्टर लैम कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, कोई भी आ सकता है, चाहे उसका नाम टॉम हो, चाहे डिक हो, चाहे हैरी हो, मुझे नाम से कोई लेना देना नहीं। ना मैं नाम जानना चाहता हूं कि कौन आता है, और जो कोई भी मेरे गार्डन में आते हैं उनके नाम क्या हैं। नाम कोई भी हो सकते हैं उनके। मिस्टर लैम उठते हुए कहते हैं कि अब मैं अपनी मधुमक्खियों के पास जा रहा हूं। डैरी बोलता है आई थिंक यू आर डेफ्ट क्रेजी। डैरी बोलता है मुझे लगता है कि आप पागल हैं, सनकी हैं। मिस्टर लैम दैट्स अ गुड एक्सक्यूज। मिस्टर लैम कहते हैं यह बहुत अच्छा बहाना है। डैरी व्हाट फॉर, यू डोंट टॉक सेंस। डैरी कहता है कि किस बात का बहाना है ये। जब डैरी ने मिस्टर लैम से बोला था ना कि मुझे लगता है कि आप सनकी हो, पागल हो, और मिस्टर लैम इसके जवाब में बोले कि ये बहुत अच्छा बहाना है, तो डैरी बोलता है किस बात का बहाना है, आप बेतुकी बातें करते हो, आपकी बातों में सेंस नहीं है। मिस्टर लैम बोलते हैं गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक। मिस्टर लैम कहते हैं कि अच्छा बहाना है ये ना लौट कर आने का, क्योंकि अभी इतनी देर से जो बात चल रही है उसमें यही तो हो रहा है कि डैरी जब बोल रहा था कि मुझे ये जगह पसंद है, मैं यहां आना चाहता हूं, तो मिस्टर लैम कहते हैं कि जाओ फिर अपने घर हो आओ, घर वालों को बता आओ कि तुम यहां फिर से आ रहे हो मेरी मदद करने के लिए। तो डैरी मना करता है कि नहीं, यहां पे और भी लोग मिलेंगे, मैं उनसे मिलना नहीं चाहता, इस तरह की। तो मिस्टर लैम ये बोलते हैं कि ये बहाना है
ये एक अच्छा बहाना है यहां पर दोबारा ना लौट के आने का। एंड यू गॉट अ बर्न्ड अप फेस एंड दैट्स अदर पीपुल्स एक्सक्यूज। और मिस्टर लैम ये भी कहते हैं कि और जो तुम ये कह रहे हो ना कि तुम्हारा जला हुआ चेहरा है, उसे देखकर लोग डरेंगे, भाग जाएंगे, तो ये भी अन्य लोगों का एक्सक्यूज है। ये अन्य लोगों का ये भी तुम्हारा बहाना है अन्य लोगों का बोलकर। इस बहाने से भी तुम यहां नहीं आना चाहते हो, ठीक है। तो इस बहाने से भी तुम यहां नहीं आना चाहते हो ये बोल करके कि अन्य लोग तुम्हारा जला हुआ चेहरा देखकर डर जाएंगे और भाग जाएंगे। ये भी तुम एक बहाना बना रहे हो अन्य लोगों का बहाना बोल करके, और इस बहाने से भी तुम यहां नहीं आना चाहते हो लौट के। डैरी बोलता है यू आर लाइक द अदर्स, यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट। इफ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट, एंड इफ यू आर नॉट फ्राइटेंड यू थिंक आई एम अगली एज अ डेविल। आई एम अ डेविल, डोंट यू शाउट्स। डैरी बोलता है कि आप भी अन्य लोगों की तरह हो। यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, आप भी इसी तरह की बातें कहना करना चाहते हो। इफ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट। आगे डैरी बोलता है कि यदि आपको मेरे चेहरे के लिए बुरा नहीं लगता, यदि आपको मेरे चेहरे के लिए दुख नहीं होता या बुरा नहीं लगता, तो फिर आप मेरे चेहरे से डरते हो, भयभीत होते हो। एंड इफ यू आर नॉट फ्राइटेंड यू थिंक आई एम अगली एज अ डेविल। और आगे डैरी बोलता है कि और अगर आप मेरे चेहरे से डरते नहीं हो तो फिर आप मुझे किसी शैतान की तरह बदसूरत या कुरूप समझते हो। मैं आई एम अ डेविल, और चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ मैं डेविल हूं, क्या आप ऐसा नहीं सोचते, चिल्लाते हुए बोलता है। मिस्टर लैम डज नॉट रिप्लाई, ही हैज गॉन टू हिज बीज। मिस्टर लैम इस बात का कोई जवाब नहीं देते क्योंकि वो तब तक उठकर जा चुके होते हैं मधुमक्खियों के पास। डैरी क्वाइटली नो यू डोंट, आई लाइक इट हियर। डैरी अब धीरे से बोलता है नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं सोचते और मैं यहां रहना पसंद करता हूं। तो डैरी जो है उस बगीचे के बारे में बोलता है और मिस्टर लैम के बारे में शांति से बोलता है कि नहीं आप ऐसा नहीं सोचते और मैं यहां रहना पसंद करता हूं। पॉज, थोड़ी देर शांति छा जाती है। डैरी गेट्स अप एंड शाउट्स। डैरी उठता है, उठ खड़ा होता है और चिल्लाता है आई एम गोइंग बट आई विल कम बैक, यू सी, यू वेट, आई कैन रन, आई हैवंट गॉट अ टिन लेग, आई विल बी बैक। डैरी चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं जा रहा हूं लेकिन मैं वापस लौट के आता हूं, मैं अभी वापस लौट के आता हूं, आप देखना, इंतजार करना, मैं दौड़ सकता हूं, मेरे पास मेरा कोई नकली पैर, टिन का पैर नहीं है, मैं अभी लौट कर आता हूं। डैरी रन्स ऑफ, साइलेंस, द साउंड्स ऑफ द गार्डन अगेन। डैरी दौड़कर चला जाता है, शांति छा जाती है। कुछ देर बाद दोबारा से गार्डन की आवाजें यानी बर्ड्स के चहचहाने का, बर्ड्स के चर्पिंग का साउंड, लीव्स के रसलिंग का साउंड, पत्तों के सरसराने का साउंड, गार्डन जैसी कुछ आवाजें फिर दोबारा सुनाते हैं। मिस्टर लैम टू हिमसेल्फ, देयर माई डियर्स, दैट हैज यू सीन टू, यू नो, वी ऑल नो, आई विल कम बैक, दे नेवर डू, दो, नॉट देम, नेवर डू दे कम बैक, द गार्डन नॉइजेस फेड। मिस्टर लैम शांति से अपने आप से बात करते हैं क्योंकि डैरी तो अब जा चुका था। मिस्टर लैम अपने आप से ही बोलते हैं कि देखो मेरे प्यारों, ऐसा ही है, तुम हमेशा ऐसा ही देखते हो, हमेशा ऐसा ही पाते हो। तुम जानते हो, हम सब जानते हैं कि मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आता हूं, ऐसा कह के लोग, ऐसा कहते हैं लोग, ऐसा कह के चले जाते हैं और फिर हालांकि वापस लौटकर नहीं आते, कभी भी नहीं आते। लोग हमेशा ऐसा कह जाते हैं कि हाँ मैं फिर आऊंगा बोलकर, लेकिन फिर कभी वो आते नहीं हैं। गार्डन की आवाजें जो हैं धीरे धीरे फेड हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं, धुंधली पड़ जाती हैं। अब सीन 2 दिखाया है, डैरीज हाउस। अब डैरी जो है दौड़कर अपने घर पहुंच जाता है। डैरी के घर का सीन दिखाया है जहां डैरी की मदर और डैरी के बीच में
कॉन्वर्सेशन, बातचीत होती है। डेयरी की मदर बोलती है, यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैवंट हर्ड थिंग्स। डेयरी की मां को जब पता चलता है कि डेयरी कहां गया था, किस आदमी के घर गया था, तो डेयरी की मां भी थोड़ा थोड़ा उस आदमी को, मिस्टर लैम को जानती थी। तो डेयरी की मदर डेयरी से बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसके बारे में नहीं जानती? मतलब मिस्टर लैम के बारे में बात कर रही हैं कि क्या तुम सोचते हो, तुम्हें लगता है कि मैं उसके बारे में नहीं जानती? तुम ऐसा सोचते हो कि मुझे कोई बातें या चीजें सुनाई नहीं देती, मैं कोई चीजें सुनती नहीं हूं, मैंने कोई बातें सुनी नहीं है, ऐसा तुम सोचते हो? डेयरी बोलता है, यू शुडंट बिलीव ऑल यू हियर। डेयरी अपनी मां से बोलता है कि आपको हर एक वो बात जो आप सुनती हो उस पर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। मदर बोलती है, बीन टोल्ड, वॉर्न्ड, वीव नॉट लिव्ड हियर 3 months, बट आई नो वॉट देयर इज टू नो एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर। मां कहती है कि मुझे बताया गया है, मैंने सुना है, मुझे कुछ लोगों के द्वारा, उस आदमी के द्वारा बताया गया है, सावधान किया गया है। अभी हमें यहां रहते हुए 3 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं। मतलब डेयरी का परिवार जहां रहता है वहां वो अभी पिछले 3 महीने से रह रहे हैं, उससे पहले कहीं और रहते होंगे। तो मां बोलती है कि अभी हमें यहां आए और हमें यहां रहते हुए मुश्किल से 3 महीने ही हुए हैं। बट आई नो वॉट देयर इज टू नो एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर। लेकिन मैं जानती हूं कि वॉट देयर इज टू नो, कि जानने के लिए क्या है, मैं जानती हूं कि क्या जानना चाहिए, और तुम वहां लौटकर दोबारा नहीं जा रहे हो। ये डेयरी की मां बोली डेयरी से। डेयरी बोलता है, वॉट आर यू अफ्रेड ऑफ, वॉट डू यू थिंक ही इज? एन ओल्ड मैन विद अ tin leg and he lives in a huge house without curtains and has a garden, and I want to be there and sit and listen to things, listen and look. डेयरी बोलता है अपनी मां से कि आपको किस बात का डर है, आपको क्या लगता है कि वो आदमी क्या है? वो तो बस एक बूढ़ा आदमी है जिसका एक पैर नहीं है, एक पैर नकली लगा है, और उसका एक बड़ा सा मकान है, बड़ा सा एक गार्डन है उसके बड़े से मकान में पर्दे नहीं है, और आई वॉन्ट टू बी देयर, मैं वहां जाना चाहता हूं, मैं वहां बैठना चाहता हूं, चीजों को सुनना चाहता हूं और देखना चाहता हूं। मदर पूछती है, लिसन टू वॉट? मदर पूछती है कि क्या सुनना चाहते हो? डेयरी बोलता है, बीज सिंगिंग, हिम टॉकिंग। तो डेयरी बोलता है कि मैं वहां बैठकर मधुमक्खियों को गाते हुए सुनना चाहता हूं, उसे माने मिस्टर लैम को बातें करते हुए सुनना चाहता हूं, बोलते हुए सुनना चाहता हूं। मदर पूछती है, एंड व्हाट्स ही गॉट टू से टू यू? मदर डेयरी की मां पूछती है, जब डेयरी ने कहा ना कि मैं मिस्टर लैम को बातें करते हुए सुनना चाहता हूं, तो डेयरी की मां उससे पूछती है कि उसे तुमसे क्या बातें करनी है, उसकी ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम सुनना चाहते हो? डेयरी बोलता है, थिंग्स दैट मैटर, थिंग्स नोबडी एल्स हैज एवर सेड, थिंग्स आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट। डेयरी बोलता है कि उसकी ऐसी बातें जो मायने रखती हैं वो मैं सुनना चाहता हूं, उसकी वो बातें जो किसी ने कभी आज तक मुझसे नहीं कही हैं, मैं वो सुनना चाहता हूं। थिंग्स आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट, उसकी वो बातें जिनके बारे में मैं सोचना चाहता हूं। अब डेयरी भी मिस्टर लैम को पसंद करने लगा है, और डेयरी के मन में भी लोगों के प्रति जो गुस्सा या नफरत भरी थी वो मिस्टर लैम के कारण कुछ हद तक कम होने लगती हैं। और जिंदगी से जो दुखी हो गया था ये 14 साल का लड़का डेयरी, इसमें भी अब फिर से जीने की इच्छा जाग उठी, और ये भी मिस्टर लैम को पसंद करने लगा, क्योंकि इसे लगा कि इसका सुख दुख समझने वाला कोई है। तो डेयरी ने जब ये पाया, डेयरी ने ये देखा कि मिस्टर लैम दूसरे लोगों की तरह मुझसे डर नहीं रहे, दूसरे लोगों की तरह मुझसे घिन नहीं कर रहे, दूसरे लोगों की तरह
मेरे चेहरे को बदसूरत नहीं बता रहे, दूसरे लोगों की तरह मुझ पर तरस नहीं खा रहे, बल्कि मुझे जीना सिखा रहे हैं। तो अब उसे भी मिस्टर लैम बहुत अच्छे लगने लगे, उसे भी अपना वो नया दोस्त पसंद आने लगा और अब वो फिर से अपने उस नए दोस्त के पास जाना चाहता है। तो आगे मदर बोलती है डैरी की, देन यू स्टे हियर एंड डू योर थिंकिंग, यू आर बेस्ट ऑफ हियर। मां कहती है कि अगर तुम सोचना ही चाहते हो तो तुम यहीं रुको घर पे ही और अपने सोचने का काम यहीं करो, तुम्हारा यहीं रहना ठीक रहेगा। डैरी, आई हेट इट हियर। डैरी अपनी मां से कहता है कि मुझे यहां रुकना सख्त नापसंद है, मैं यहां रुकने से नफरत करता हूं। मदर बोलती है, यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, आई फॉरगिव यू, इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स एंड से देम, आई डोंट ब्लेम यू। डैरी की मां कहती है कि जो बातें तुम बोल रहे हो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मतलब डैरी की मां का यह कहना है कि जिस प्रकार की बातें उसका बेटा डैरी कर रहा है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जिस प्रकार की उसकी हालत हो गई है, वो जिस तरह से जल गया है, जिस तरह से लोग उसको देख के रिएक्ट करते हैं, तो उसकी उस हालत में, डैरी अपनी उस हालत में, बेशक डैरी को बुरा लग सकता है और बेशक डैरी उस हालत में लोगों के लिए, लोगों के प्रति इस तरह की बातें कर सकता है। तो डैरी की मां कहती है कि मैं तुम्हें इस बात के लिए माफ कर देती हूं, तुम इस तरह की बुरी बातें जो सोच रहे हो या कह रहे हो, ये कहना लाजमी है, जैसी तुम्हारी हालत है ऐसी किसी और की भी होती तो कोई और भी ऐसा ही कहता या करता। डैरी बोलता है, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस एंड वॉट आई लुक लाइक, आई डोंट केयर अबाउट दैट एंड इट इजंट इंपॉर्टेंट, इट्स वॉट आई थिंक एंड फील and what I want to see and find out and hear, and I am going back there only to help him with the crab apples, only to look at things and listen, but I am going. Derry कहता है, it's got nothing to do with my face and what I look like. Derry अपनी मां से कहता है कि इसका मेरे चेहरे से या जैसा मैं दिखता हूं उससे कोई लेना देना नहीं है। और डैरी कहता है कि आई डोंट केयर अबाउट दैट एंड इट इजंट इंपॉर्टेंट, इसकी मैं बिल्कुल परवाह नहीं करता कि मैं कैसा दिखता हूं या मेरा चेहरा कैसा है, मैं इसकी कोई परवाह नहीं करता और ये महत्वपूर्ण बात नहीं है और इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। जो आप कहती हो उसका मेरे चेहरे से और जैसा मैं दिखता हूं उससे कोई लेना देना नहीं है। इट्स वॉट आई थिंक एंड फील एंड वॉट आई वॉन्ट टू सी एंड फाइंड आउट एंड हियर। डैरी कहता है कि जो कुछ मायने रखता है वो ये कि मैं क्या सोचता हूं, क्या महसूस करता हूं और मैं क्या चाहता हूं, क्या देखना चाहता हूं, क्या पाना चाहता हूं, क्या ढूंढना चाहता हूं, क्या सुनना चाहता हूं, ये सब मायने रखता है। और मैं सीधा वहां जा रहा हूं, मैं वापस वहीं जा रहा हूं सिर्फ क्रैब एप्पल्स को तोड़ने में उनकी मदद करने के लिए, सिर्फ वहां बैठकर चीजों को देखने के लिए और सुनने के लिए मैं जा रहा हूं। मदर कहती है, यूल स्टॉप दे हियर। मां कहती है कि तुम यहीं रुकोगे। डैरी बोलता है, ओ नो, ओ नो, बिकॉज इफ आई डोंट गो बैक देयर आई नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन। डैरी बोलता है, अरे नहीं नहीं, मुझे वहां लौटकर जाना ही है, क्योंकि अगर अभी मैं वहां नहीं गया, अगर आज मैं वहां नहीं गया तो फिर मैं दोबारा इस दुनिया में कहीं भी नहीं जा पाऊंगा। द डोर स्लैम्स, डैरी रन्स पैंटिंग। स्लैम का मतलब होता है जोर से धड़ाम से बंद कर देना। डैरी निकल जाता है घर से, जोर से धड़ाम से दरवाजा बंद करते हुए दौड़ता हुआ चला जाता है। पैंटिंग माने हांफते हुए, तेज तेज हांफते हुए दौड़ता हुआ चला जाता है। एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट इट। द साउंड ऑफ हिज पैंटिंग फेड्स। और चिल्लाता हुआ जाता है अपनी मां को, घर के बाहर ही दरवाजा जोर से पटक के बंद करता है, भागता हुआ जाता है और पीछे चिल्लाता हुआ मां को बोलता हुआ जाता है, और मैं अब इस दुनिया को चाहता हूं, मुझे दुनिया चाहिए, मुझे दुनिया चाहिए। यानी डैरी फिर से जिस दुनिया से नफरत करने लगा था, जिस दुनिया को छोड़ने का सोच चुका था, अब वो दोबारा उस दुनिया को अपनाना चाहता है और वो भागता हुआ चला जाता है। उसके पैंट हांफने की आवाज जो है धीरे धीरे क्षीण पड़ती जाती है, क्योंकि अब सीन 3 दिखाया है। सीन 3 में दोबारा से मिस्टर लैम का गार्डन दिखाया है। Mr. Lamb's garden. Garden sounds, the noise of a branch shifting
एप्पल्स थम्पिंग डाउन द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन। मिस्टर लैम का गार्डन दिखाया है, गार्डन की आवाजें दिखाई हैं। कोई ब्रांच, अब कोई शाखा है, जैसे उसको अगर पकड़कर अपन खींचे और फिर से छोड़ दें तो वो एकदम से जो साए साए सरकती हुई जाएगी शाखा ब्रांच, उसकी आवाज। और ब्रांच को पकड़ के अगर जोर से हिला दें या पकड़ के जोर से छोड़ दें तो एप्पल जो पके हुए एप्पल जो है उनके थम्पिंग डाउन, नीचे जो थप थप जो गिरने की जो आवाजें आएंगी, जो पका हुआ एप्पल नीचे गार्डन की जमीन पे धप से गिरेगा, उसकी इस तरह की साउंड्स दिखाएं। क्योंकि मिस्टर लैम जो है अभी क्या कर रहे हैं, एप्पल के पेड़ पर अपनी लैडर, अपनी सीढ़ी टिकाकर सीढ़ी पर चढ़कर एप्पल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर लैम दिखाते हैं स्टीडी, दैट्स गॉट इट, दैट्स इट, मोर एप्पल्स फॉल एंड अगेन दैट्स इट एंड। मिस्टर लैम अपने आप में सेब तोड़ते तोड़ते इस तरह से बात करते जा रहे हैं, खुद में ही बात कर रहे हैं, धीरे धीरे आराम से आराम से। अरे वाह, अरे ये मिल गया, ये मिल गया, ये एक और आया, ये एक और। तो इस तरह से वो तोड़ते तोड़ते और इस तरह से बातें कर रहे हैं कि ये रहा, ये एक और, अरे धीरे धीरे आराम से, इस तरह से। अ क्रीक, अ क्रैश, द लैडर फॉल्स बैक, मिस्टर लैम विद इट, अ थम्प, द ब्रांच स्विशेस बैक, creaks, then silence. Derry opens the garden gate, still panting. तभी अचानक से किसी ब्रांच के, शाखा के चरमराने की आवाज आती है, एक धमाके की आवाज आती है। और मिस्टर लैम जो है जिस ब्रांच के ऊपर अपनी लैडर टिका करके सेब तोड़ रहे थे, तो वो अचानक से लैडर के साथ गिर जाते हैं। तो जोर से मिस्टर लैम के जमीन पे गिरने का, धमाके का साउंड होता है। और जो एकदम से नशैनी के हटने से जो ब्रांच जो है वापस सरसराहट से अपनी जगह पर लौटती है, उसकी आवाज दिखाते हैं। थोड़ा सा ब्रांच के चरमराने की भी आवाज आती है, फिर शांति छा जाती है। डेरी अभी भी हाँफ रहा है, हाँफता हाँफता आता है और गार्डन का गेट खोलता है। डेरी बोलता है अब आगे, यू सी, I came back. You said I wouldn't, and they said, but I came back. I wanted. He stops, dead silence. डेरी बोलता है कि देखो देखो, मैं लौट आया हूं, तुमने कहा था कि मैं नहीं आऊंगा। और वो भी बोल रहे थे कि मुझे नहीं जाना चाहिए, वो भी यानी उसकी मां। तो कहता है कि देखो देखो देखो, मैं लौट आया, तुमने कहा था कि मैं नहीं आऊंगा, उन्होंने भी कहा था, लेकिन मैं लौट आया, मैं चाहता हूं। फिर वो अचानक से रुक जाता है और शांत हो जाता है। मिस्टर लैम, मिस्टर यू, ही रन्स थ्रू द ग्रास, स्टॉप्स, नील्स। वो देखता है कि मिस्टर लैम जो है पेड़ पर ऊंचाई से नशैनी पर सीढ़ी पर चढ़े हुए थे और वहां से सीढ़ी समेत गिर पड़े हैं। तो दौड़ता हुआ जाता है, चिल्लाता हुआ, मिस्टर लैम आप। और दौड़ता हुआ घास पे से होता हुआ जाता है, रुक जाता है, मिस्टर लैम के पास घुटनों के बल बैठ जाता है और बोलता है, मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट, यू फेल, आई एम हियर, मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट, साइलेंस। डेरी मिस्टर लैम जो गिरे हुए पड़े होते हैं उनके पास आके बोलता है, मिस्टर लैम, अरे मिस्टर लैम क्या हुआ, आप गिर गए? ठीक है, सब ठीक है, देखो मैं आ गया हूं, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप गिर गए, मैं आ गया हूं, देखो सब ठीक हो जाएगा। शांति छा जाती है। आई केम बैक, लेमी लैम, आई डिड कम बैक। डेरी बिगिंस टू वीप। आगे डेरी फिर चिल्लाता है कि मैं वापस लौट आया, लेमी लैम, देखो मैं वापस लौट आया। और ऐसा कहते कहते डेरी सिसक कर रोने लगता है। और यहां पर आकर प्ले, हमारा ड्रामा जो है खत्म होता है। अब स्टूडेंट्स, लेखक ने, सुसैन हिल ने इससे आगे नहीं बताया कि मिस्टर लैम जो है, अब हम ये नहीं कह सकते कि मिस्टर लैम जो है वो सीढ़ी से जब गिर पड़े थे ऊंचाई से, तो गिरने के बाद क्या वो बेहोश हो जाते हैं, सिर्फ बेहोशी की हालत में पड़े और डेरी उन्हें संभालने की, उठाने की कोशिश कर रहा है, या फिर उनकी गिरने की वजह से
डेथ हो जाती है, मिस्टर लैम मर जाते हैं, हम ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि लेखक ने यहां तक लिखा ही नहीं है। लेखक ने सिर्फ इतना लिखा है कि मिस्टर लैम सीढ़ी पर से, एप्पल के पेड़ पर सीढ़ी टिकाकर सेब तोड़ रहे होते हैं, लेकिन वहां से अचानक से सीढ़ी के साथ गिर जाते हैं और गिरकर डले होते हैं गार्डन में। और डैरी आता है उनके पास, बदहवास हालत में आता है, मिस्टर लैम को उठाने की कोशिश करता है, उन्हें बताता है कि देखो मैं आ गया हूं, मैं फिर से लौट कर आ गया हूं, आपके पास आ गया हूं। और वो देखता है कि जब ये गिरे हुए हैं, इनको काफी चोट आ गई है, तो वो रोने लगता है, कहता है कि मिस्टर लैम सब ठीक हो जाएगा, देखो मैं आ गया हूं, सब ठीक हो जाएगा। और वो ऐसा कहकर रोने लगता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अब मिस्टर लैम जो है वो सिर्फ बेहोश हो गए हैं या फिर मिस्टर लैम की यहां पर डेथ हो गई है। तो यहां पर आकर ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। स्टूडेंट्स, I would like to request you once more, if you like my videos, then please subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor, so that you may get more such useful videos that I upload on my YouTube channel from time to time. Thank you very much.